रामपुर नाम के गांव में पाखी अपनी मां कमला के साथ रहती है। 5 साल पहले ही पाखी के पिताजी का देहांत हो गया था। तब से कमला लोगों के घर काम करके अपनी बेटी का गुजारा कर रही है। इसी साल पाखी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। अब कमला की बस एक ही चिंता है, पाखी की शादी। पाखी, किसी भी तरह से तेरी शादी हो जाए तो मैं शांति से मर पाऊंगी बेटी। आजकल तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, तेरी शादी जल्द से हो जाए, फिर मैं शांति से मर पाऊंगी। माँ, क्या तुम भी हमेशा शादी की बात लेकर बैठ जाती हो? अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँ और फिर तुम और मैं आराम से रहेंगे। नहीं बेटा, मेरे अलावा तेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। फिर कमला गांव में सभी से अच्छे लड़के के बारे में पूछने लगी। फिर एक दिन उनके पास की ही एक औरत कमला के घर आई और बताने लगी, कमला, एक लड़का है मेरी नज़र में, बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। मैं सोच रही थी अगर तू चाहती है तो मैं लड़के वालों को तेरे घर भेज दूँ। अरे दीदी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं तो अच्छे लड़के की तलाश में ही हूँ। आप कल ही लड़के वालों को हमारे घर भेज दीजिए। फिर दूसरे दिन ही लड़के वाले पाखी को देखने आए और पाखी उन्हें पसंद आ गई। और फिर लड़के की माँ कहने लगी, देखिए कमला बहन, पाखी तो हमें पसंद है, लेकिन हमारा लड़का भी बहुत ही अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, हमारा खानदान भी आप लोगों से काफ़ी अच्छा है, इसीलिए शादी में हम 2 लाख रुपए दहेज तो लेंगे ही। हमें 2 लाख रुपए आप कैश दे दीजिएगा। फिर कमला कुछ देर कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी, ठीक है बहन जी, हमें ये मंजूर है। तो फिर ठीक है कमला बहन, हम अगले महीने ही एक अच्छा सा तारीख देखकर शादी की डेट पक्की कर देते हैं। माँ, तुमने लड़के वालों को दहेज देने के लिए कैसे मांगे, और 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लेकर आओगी? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी ने गुजरने से पहले मेरे नाम पे कुछ ज़मीन रख कर गए थे। उसी ज़मीन को बेचकर 2 लाख रुपए तो मुझे मिल ही जाएंगे, वही मैं दहेज तेरे ससुराल वालों को दे दूँगी। लेकिन माँ, वो तो तुम्हारी अमानत है ना, पिताजी के दिए हुए, तो फिर मेरे शादी के लिए तुम वो क्यों बेचना चाहती हो? ऐसे दहेज मांगने वालों से तो रिश्ता जुड़ना ही नहीं चाहिए था। बेटा, मेरा सबसे बड़ा अमानत तो तू है, बस तेरी शादी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कमला दूसरे दिन ही ज़मीन बेच आती है और फिर वो पैसे लाकर अलमारी में अच्छे से संभाल कर रख देती है। फिर उसी दिन जब पाखी बाजार गई थी तो उसे राकेश मिल जाता है। राकेश पाखी के गांव का ही एक लड़का है। राकेश को भी कुछ ही दिन पहले सरकारी नौकरी मिल गई है और इसी सिलसिले में राकेश अब शहर में रहता है, पर कुछ दिनों के लिए राकेश गांव आया हुआ था। राकेश को पाखी बहुत पसंद था, लेकिन ये बात राकेश ने कभी पाखी को बताया नहीं। और अब जब पाखी की शादी होने जा रही है तो राकेश को थोड़ा बुरा तो जरूर लग रहा है। पाखी, सुना है तुम्हारी शादी होने जा रही है? हाँ, 10 दिन बाद ही मेरी शादी है राकेश, तब तक तुम गांव में ही हो ना? शादी में ज़रूर आना। फिर देखते ही देखते शादी के दिन आ गया। पाखी तैयार होकर दुल्हन बन गई। फिर शादी के घर में भीड़ जमा होने लग गई और उसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए कमला ने जो दहेज के लिए पैसा संभाल कर रखे थे वो पैसा किसी ने चुरा लिया। फिर कुछ देर बाद बारात भी आ गई और बारात के आते ही लड़के की माँ आकर कमला से कहने लगी, कमला बहन, शर्त तो याद है ना दहेज वाली? पहले आप 2 लाख रुपए लाकर हमें दे दीजिए, फिर हमारा बेटा मंडप पर बैठेगा। फिर कमला पैसा लाने कमरे में जाती है और देखती है अलमारी में तो पैसा है ही नहीं। फिर कमला पूरा अलमारी अच्छी तरह से देखती है, लेकिन कमला को पैसा कहीं नहीं मिलता। भगवान, ये पैसा कहाँ गया? मैंने तो यहीं पर रखा था, अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या बताऊंगी दूल्हे की माँ को, वो क्या कहेगी? हे भगवान, अब क्या करूंगी मैं? कमला जाकर दूल्हे की माँ को ये बात बताई। देखिए कमला बहन, हमने पहले ही कहा था, पहले दहेज फिर शादी। अगर आप दहेज नहीं दे सकती तो हमें बिना शादी के ही बारात वापस लेकर जाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर कमला के सर पे जैसे आसमान गिर पड़ा।
फिर कमला रोते हुए दूल्हे की माँ से विनती करने लगी और कहने लगी, आज पैसा चोरी हो गया है, लेकिन 1 महीने के अंदर वो 2 लाख रुपए उनको दे देगी, बस आज ये शादी कर ले। हमें तो ये शादी करनी ही नहीं है कमला बहन, आपने दहेज के लिए हाँ कहा था, इसीलिए हमने भी शादी के लिए हाँ कहा था। खामोखा हमारी इतनी इंसल्ट करवा दिया आपने सबके सामने। हमारा क्या, हमारा लड़का अच्छा है, हमें तो और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपकी बेटी से और कौन शादी करेगा। जिस लड़की का एक बार मंडप से शादी टूट गया हो, उस लड़की से भला कौन आएगा शादी करने। फिर बिना शादी किए ही बारात वापस चली गई। ये सब देखकर मंडप में सभी लोग बातें करने लगे। फिर कमला रोते हुए पाखी के पास गई, फिर पाखी को सब कुछ बताया और पाखी भी अपनी माँ को रोते हुए देखकर रोने लगी। और फिर कुछ देर बाद शादी के जोड़ा उतारकर पाखी माँ के पास आई। माँ देखो, मैंने अब शादी का जोड़ा उतार दिया है, अब तुम भी रोना बंद करो और भूल जाओ कभी मेरी शादी भी तय हुई थी। अब तो मैं एक अच्छा सा नौकरी ढूंढूंगी और तुम और मैं आराम से रहेंगे। फिर तभी राकेश उन दोनों के पास आता है और कहने लगता है, काकी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो और पाखी को भी मंजूर हो तो मैं पाखी से शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से ही पाखी को पसंद करता था, लेकिन मुझे कभी साहस ही नहीं मिला कि ये बात मैं पाखी को बता सकूं। लेकिन आज मैं आपसे और पाखी से दोनों से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है तो मैं पाखी से शादी करूँगा। ये बात सुनकर कमला को बहुत खुशी हुई और वो पाखी को पूछने लगी और पाखी भी अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर शादी के लिए हाँ कह दिया। और फिर उसी मंडप पर पाखी और राकेश की शादी हो गई। आखिर किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रीमा और अमल काफ़ी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। अमल गांव में अपनी माँ के साथ रहता है और रीमा शहर में पली बड़ी एक लड़की है, वो शहर में अपनी माता पिता के साथ रहती है। अमल गांव के पास के ही एक शहर में एक कंपनी में नौकरी करता है और रीमा ने भी हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब रीमा का शौक़ है कि वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती है। और कुछ दिनों से वो रेगुलर ब्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती आ रही है और रीमा का सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगी। फिर एक दिन जाकर अमल अपनी माँ से कहता है, माँ, शहर में ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम है रीमा और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, गांव में क्या कोई तुझे लड़की नहीं मिली जो तू शहर की लड़की पसंद करके आया है? तुझे पता है ना, मुझे शहर की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उन लोगों को गांव के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं पता होता और मुझे शहर की बहू नहीं चाहिए। अरे नहीं माँ, रीमा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अगर तुम भी उससे मिलोगी तो वो तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। और हाँ माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रीमा से ही और किसी से नहीं। उधर रीमा भी अपनी माता पिता को अमल के बारे में बताती है। मम्मी पापा, मुझे अमल बहुत पसंद है और अमल में बुराई क्या है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। माँ, आप तो अमल से मिल चुकी है ना पहले, तो आपको क्या अमल पसंद नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कि अमल हमें पसंद नहीं है, अमल बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन तुझे पता है ना, अमल अपनी माँ के साथ गांव में रहता है और तुझे गांव के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या शादी के बाद तू अपनी सास के साथ गाँव में रह पाएगी? हाँ माँ, मैं गांव में रह लूँगी और रीति रिवाजों का क्या, शादी के बाद मैं अपनी सास से सब कुछ सीख लूँगी। बस मुझे अमल से ही शादी करनी है, वरना मुझे किसी से शादी नहीं करनी। फिर दोनों के परिवार उन दोनों की बातों को टाल नहीं पाए और फिर कुछ दिनों बाद रीमा और अमल की शादी हो गई। रीमा शादी करके अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद कुछ दिन रीमा अपने ससुराल में बहुत व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण रीमा अपनी ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। पर धीरे धीरे रीमा ने ब्लॉग्स बनाना फिर से शुरू किया और एक दिन उसकी सास ने उसे कमरे में ब्लॉग्स बनाते हुए देख लिया और हैरान होकर सोचने लगी, हे भगवान, ये बहुरानी फ़ोन हाथ में लेकर अपने आप से बातें कर रही है या फिर कुछ बड़बड़ा रही है? कहीं ये पागल तो नहीं है? हाय राम, अमल ने किसी पागल को तो मेरी बहू नहीं बना दी। अरे अमल, तूने किस पागल को मेरी बहू बना दी? वो अपने कमरे में फ़ोन हाथ में लेकर कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या है ये सब? अरे नहीं माँ, क्या तुम भी? रीमा अपनी यूट्यूब पर ब्लॉग डालने के लिए अपनी वीडियो शूट कर रही थी।
माँ तुम्हें पता नहीं है, यूट्यूब पे रीमा का एक चैनल है और वो उसमें दिन भर क्या करती है, कैसे रहती है, इन सब की वीडियो बनाकर अपलोड करती है। रीमा का ये शौक है और उसका सपना भी है कि एक दिन वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगी। यूट्यूब चैनल, ये क्या बक रहा है तू? चैनल तो टीवी पे होता है ना, तो बहू का क्या टीवी पे कोई चैनल है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे नहीं माँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हें रीमा समझा देगी। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। रीमा ने जाकर अपनी सास को अपनी यूट्यूब चैनल दिखाई और बारीकी से सब कुछ समझा दिया, पर उसकी सास ये सब सुनकर गुस्सा हो गई। अरे नहीं नहीं रीमा बहू, ये सब करना तुम छोड़ दो। अगर किसी ने गांव में तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया तो लोग तो पागल ही समझेंगे। ऐसे फोन लेकर कोई अपने आप से ऐसे बातें कैसे कर सकता है? गांव में ये सब नहीं चलता बहू। जितनी जल्दी हो सके तुम ये सब छोड़ दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे माँ, इसमें बुराई क्या है और गांव के लोग मुझे पागल क्यों समझेंगे? अगर किसी ने पागल समझा तो मैं उसे समझा दूंगी कि मैं पागल नहीं, एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना ब्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। और आजकल तो यूट्यूबर होना बहुत ही गर्व की बात है और मेरा तो सपना भी है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँ। फिर दूसरे दिन गाँव की ही एक औरत रीमा के घर आती है और रीमा के सास से कहने लगती है, अरे अमल की माँ, तुम्हें पता है गांव में लोग क्या बातें कर रहे हैं? कल नर्मदा जी मुझे बता रही थी कि गांव के लोग बातें कर रहे हैं, कहीं अमल की बीबी पागल तो नहीं है? गांव के रास्ते में जाते हुए अमल की बीबी अपने फ़ोन हाथ में लेकर अकेले ही कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। गांव के सभी लोग अब तुम्हारी बहू को पागल समझ रहे हैं। ये सब सुनकर रीमा की सास को तो बहुत गुस्सा आता है और वो रीमा को बुलाकर गुस्से में कहती है, सुना रीमा, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था ना, गांव के लोग तुम्हें ये सब करते हुए देख लेंगे ना तो पागल समझेंगे। अब समझ लिया ना तुम्हें पागल। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, ये सब करना बंद कर दो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा बस। अपनी सास की बातें सुनकर रीमा को बहुत दुख हुआ और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। और शाम को रीमा का पति अमल बहुत ही दुखी होकर ऑफिस से लौट रहा था। क्या बात है अमल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ रीमा, आज एक छोटी गलती की वजह से बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं अमल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप और मैं मिलकर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे। फिर उसी रात अमल की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। फिर डॉक्टर उनकी कुछ चेकअप करवाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि देखिए, आपकी माँ को बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है और 1-2 दिन में ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर देर हो गई तो बात बिगड़ सकती है और ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग पैसों का इंतज़ाम कीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर अमल घबरा गया। रीमा, अब क्या करूँगा मैं? इतने सारे पैसों का इंतज़ाम इतने कम समय में कैसे करूँगा? अब तो नौकरी भी नहीं रही। अगर नौकरी होती तो मैं ऑफिस से जैसे तैसे करके लोन ले लेता, पर अब तो वो भी नहीं है। अमल, आप चिंता क्यों करते हो? मैंने आपसे कहा था ना, पिछले महीने यूट्यूब से मुझे पेमेंट मिले थे और उन्हीं पैसों से हम माँ जी का ऑपरेशन करा सकते हैं। बस जितनी जल्दी हो सके हम माँ जी का ऑपरेशन करवा लेते हैं। बस माँ जी ठीक हो जाए और हमें क्या चाहिए। फिर रीमा अपनी यूट्यूब से मिली हुई पैसों से अपनी सास की ऑपरेशन करवाती है और धीरे धीरे रीमा की सास ठीक हो जाती है और वो घर लौट आती है। रीमा बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ना जाने मैंने तुझे क्या क्या कहा और कितनी बार ना जाने तुझे मैंने पागल भी कहा है, पर आज तेरे पैसों ने मेरी जान बचा ली। रीमा, तेरा सपना है ना कि तू एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बने, तो तू बन बहुत बड़ा यूट्यूबर। तुझे जो पसंद है वो तू कर, हम सब तेरे साथ हैं। रीमा अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई और मन ही मन रीमा ने ये ठान लिया कि एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा यूट्यूबर तो बनकर ही रहेगी। तो हमारी इस वीडियो को हम यहीं पर करते ख़त्म। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।